दलाल हम नहीं, दलाल वो लोग हैं। आप पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि गुराही हो रही है और भी बहुत सारी बातें पूर्व के मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी कही हैं। और उद्योग मेरे पिताजी ने उनकी नींव रखी थी, उनको हमारे टाइम में वो पनपे हैं, उगे हैं, उनको समस्या आती है वो मेरे पास आते हैं कि उद्योगपतियों से गुराही की जा रही है। राजनीतिक भी त्याग पत्र दे देंगे। अब विक्रम ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, ये बातें मैं नहीं कहूँगा। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए, इलीगल काम हुए हैं। एक सवाल उठ रहा था कि उद्योग हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहे हैं कि कई बार राम कुमार हर्षवर्धन चौहान पर हावी हो जाते हैं, मर्जी ज्यादा आपकी चलती है, आप मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में स्थित उद्योगों की, और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर भी जारी है, लेकिन सवालों के आज जवाब देने के लिए हमारे साथ सीपीएस राम कुमार हैं। आपसे पहला सवाल, सदन में चर्चा उद्योगों को लेकर हो रही है, आप पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि गुराही हो रही है और भी बहुत सारी बातें पूर्व के मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी कही हैं। आप इन आरोपों को किस तरह देखते हैं? मैडम, ऐसा है कि मेरा इशू ये था कि जब सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इन्वेस्टर मीट की थी, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास आई कि पूर्व सरकार की तर्ज पर आप भी हमें फ्री जमीनें दो। मुख्यमंत्री जी का तर्क था कि प्रदेश की संपत्ति को मैं ऐसे नहीं लुटा सकता, और जो लुटाई गई है उसकी भी हम गहन चर्चा करेंगे। तो उस विषय में मैंने विषय उठाया था कि एक इंडो फार्मा उद्योग करके लगा हुआ था, ऑलरेडी पहले से उद्योग चला हुआ है। तो उनको जो पिछली बार ज़मीन अलॉट हुई थी उसमें से उन्होंने 50% उसको यूज़ किया है, 50% अभी भी खाली है। और उसके बावजूद ड्रग पार्क और जो डिवाइस, मेडिकल डिवाइस पार्क, उसकी आड़ में, क्योंकि वो जो पार्क आए हैं उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और हमारे जो उद्योग लगे हैं उनको रॉ मटेरियल वहाँ से मिलेगा। वो वाजिब बात है, वो लगने चाहिए, और उसके लिए प्रदेश सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि उनकी जो टेंडर वेंडर लगाने, जो भी उसमें काम होना है, प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन उसके आड़ में जो लाला कंपनी को ज़मीन फ्री में देगी थी, वो मेरा सवाल था। एक कंपनी का मैंने आकलन किया जिसमें 30 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर के कृपालपुर और मलकू माजरा में 2 प्लॉट्स उनको बड़े दिए गए थे, जिनका लगभग 300 बीघा ज़मीन जो है बनती है। और उसका जो अगर हम स्क्वायर मीटर में बात करें, 2,42,000 समथिंग स्क्वायर मीटर ज़मीन जो उनको फ्री दी गई 1 रुपये में। तो उसका जब मैंने किया कि यूजेबल ज़मीन जो निकलती है वो थी 90,000 स्क्वायर मीटर, और उद्योग विभाग का रेट है 4600 रुपये स्क्वायर मीटर। अगर उसको हम उसके गुना करें तो वो लगभग 82 करोड़ 80 लाख की ज़मीन जो है वो फ्री में देगी थी। वो सवाल मैंने वहाँ रेज किया कि इस अलॉटमेंट को कैंसिल करके क्यों ना हम उन उद्योगों को आवंटित करें जो उद्योग नए उद्योग लोग आना चाहते हैं, तो उनको वो ज़मीन पैसे देने के लिए तैयार हैं सरकार को। वो कहते हैं हम सरकारी ज़मीन जो है वो अलॉट की जाए। तो उस बात पे लेके उनको तकलीफ हुई कि इन्होंने जो हमारी चोरी है वो पकड़ ली। तो नेचुरली जब इतनी बड़ी ज़मीन दी गई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ। वो मामला मैंने जब विधानसभा में उठाया तो उन्होंने और मुद्दे लेके, क्योंकि मैं वहाँ का विधायक हूँ और 8वीं बार हमारा परिवार जो है इस हमारे उस विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उद्योग मेरे पिताजी ने उनकी नींव रखी थी, उनको हमारे टाइम में वो पनपे हैं, उगे हैं, उनको समस्या आती है वो मेरे पास आते हैं, अनेकों समस्याएं उद्योगों में आती हैं, तो उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब जब हम अपने लोगों को काम देने की बात करते हैं, अपने लोगों को लगाने के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वो तकलीफ उनको हो रही थी कि वो ये काम हम ना करें। तो नेचुरली जब मेरी सरकार है तो हमारा ये काम है, हम हमारे लोग जो लोकल लोग हैं उनको हमारी ज़मीनें वहाँ, मतलब सरकारी ज़मीनों के साथ साथ प्राइवेट ज़मीनें चली गई हैं, और उनका प्रदूषण जो हम लोग झेल रहे हैं, हमारी ज़मीनें चली गई हैं, जो हम खेती लायक ज़मीनें थी वो उद्योगों में चली गई हैं। तो जब उद्योगों में ज़मीनें चलेगी तो जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको काम दिलाने की मैं सिफारिश करता हूँ, अगर वो गलत है तो आप बताएं। तो उस बात को हमने रेज किया, उसकी उनको तकलीफ हुई है कि वो सरकारी ज़मीन जो उन्होंने 1 रुपये में दी थी उसको मैंने कैंसिलेशन की बात की है कि उसको रीअलॉटमेंट करके उन उद्योगों को दी जाए जो उद्योग लाइन में लगे हुए हैं। ये तो रही उद्योगों की कैंसिलेशन की बात, जमीन की कैंसिलेशन की बात स्पेशली आपने कही। सुबह विपक्ष जब धरना प्रदर्शन कर रहा था, बड़े बड़े बोर्ड उठाकर आया था, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो शब्द थे दलाल जैसे शब्द। जब नेता प्रतिपक्ष से हमने ये सवाल पूछा कि ये शब्द किसके लिए आप इस्तेमाल करें, खैर उन्होंने नाम नहीं लिया। अब आप जो विपक्ष के ये आरोप लग रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दलाल जैसे, तो आप इन शब्दों को किस तरह देखते हैं? दलाली ऐसा है कि दलाली बीजेपी करती है, कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस का काम है, मैं खुद एक उद्योगपति हूँ, मेरे 2-3 इंडस्ट्रीज हैं, हमारे कारोबार हैं,
और इस हाउस में जितने भी हमारे अपना पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा टैक्स पेयर मैं हूँ। लगभग 40, 45, 50 लाख पे हर वर्ष मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, जीएसटी हम पे करते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर ये बीच में से हट जाए तो हमारी दलाली, दलाल हम नहीं, दलाल वो लोग हैं। उन्होंने दलाली की है पिछले टाइम में जो घपले हुए हैं, उद्योगपतियों को रोका गया। और आज भी आप देख सकते हैं, आप बद्दी, नालागढ़ और बुरुटीवाला के पुलिस थानों से अगर आप मंगवाएंगे पिछले 1 साल में मेरे बद्दी बुरुटीवाला में कितनी एफआईआर लोगों के खिलाफ हुई है और पिछले टाइम की जो एफआईआर हैं वो कितनी हुई है, तो आपको पता लग जाएगा। और तथ्य भी दीजिए, क्योंकि विपक्ष के लोगों के विषय में भी आप बात कर रहे हैं। लगभग 20-30 लोग भाजपा के अंदर हुए हैं उस दौरान और जेलों में हैं, आज भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो कांग्रेसी किसी आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसी कोई करता है, कोई भी आदमी इंडस्ट्री से वहाँ आता है, हम तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी आप किसी भी फार्मा जो एसोसिएशन है, आप उनको जहाँ पे मिलिए कि हम उनकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। कांग्रेसी लोग जो है हमेशा उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के टाइम में उद्योग लगे हैं, मेरे पापा के टाइम में वो उद्योग लगे हैं, तो दलाली इन लोगों को है। हमारी पुश्तैनी ज़मीनें अभी रेलवे से मुझे 5.5 करोड़ पे जो है वो कंपनसेशन मिला है। मेरी ज़मीनें वहाँ ही है, मेरे अपनी गांव की ज़मीनें आई हैं, मैंने वो मामला भी वहाँ उठाया। हमारे गांव की जो औसत व्यय थी 48 लाख रुपए थी, उसको जयराम जी ने कम करके 7 लाख रुपए कर दिया गया। मेरे लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान जयराम जी ने किया। वो तकलीफ उनको हो रही है कि हम वो मामले यहाँ रेज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो तिलमिलाए हुए हैं। पिछले कल जब पूर्व के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जब मंच पर बोल रहे थे, सदन में बोल रहे थे, तो उन्होंने सवाल एक और उठाया कि उद्योगपतियों से गुराही की जा रही है। इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये गुराही किस आधार पर की जा रही है? हालांकि बार बार उन्होंने तर्क भी दिया कि उद्योगपतियों को परेशान किया जा रहा है। स्पेशली आरोप आप पर भी लगे। मैडम, ऐसा है कि हमारा 8वां इलेक्शन है। हमने कभी भी किसी उद्योगपति से ना तो ड्यूरिंग इलेक्शन ना ही कोई और बगार की है। मैं मुख्यमंत्री का दौरा होता है, मैं कोई पब्लिक ऐड देता हूँ, कोई एक आदमी खड़ा कर देंगे, राजनीतिक भी त्याग पत्र दे देंगे। इन लोगों के टाइम में तो मतलब अब विक्रम ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, ये बातें मैं नहीं कहूँगा। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए, इलीगल काम हुए हैं, तो उद्योगपति रोज दिन रात मेरे से आके काम करवाते हैं, तो उनसे ये काम करते रहे हैं। अब वो खुश हैं, आप उनसे जाके बात करना, वो आपको असली आईना इनका दिखाएंगे कि इनके समय में इन्होंने क्या किया और हमारे समय में कितनी बदल होगी। सेशन में एक सवाल उठ रहा था कि उद्योग हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, आपको क्या रीजन लगता है? क्योंकि मुख्यमंत्री के विषय में भी ये बात हुई कि इन्वेस्टर्स को जो सहूलियत हमें देनी चाहिए थी वो हम दे नहीं पा रहे हैं। आप कमी कहाँ देखते हैं? मैडम, ऐसा कि पिछला जो बीजेपी का शासन रहा है, लगभग 400 उद्योग, वो लिस्ट आपको उद्योग विभाग से मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे टाइम में अभी शायद 1-2 उद्योग क्लोज हुए हैं। उसकी वजह ये रही है कि उन्होंने क्लोज करके उनको रिन्यू करना है। उनकी जैसे हिंदुस्तान लीवर की अगर मैं बात करूं तो उनकी मशीनरी पुरानी हो चुकी थी। जो आदमी 15,000 पे उसने स्टार्ट किया था अपना नौकरी करना, वो आज 45,000 पे पहुंच गया था। तो सैलरीज बहुत हायर साइड चली गई थी, प्रॉफिट कम हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रही थी, प्रोडक्शन लो चल रही थी। उस चीज़ को उन्होंने सोचा कि रेनोवेशन हमने करनी है, उसको उद्योग को उन्होंने क्लोज किया है, उद्योग को सेल नहीं किया है। मैंने किसी मीडिया हाउस के माध्यम से उनको मेल करवाया, तो उस मेल में उन्होंने रिप्लाई किया कि हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उद्योग लगे तब यहाँ पे टैक्स हॉलीडे था, इनकम टैक्स फ्री था, वैट फ्री था और बहुत सारी सहूलियतें थी। अब वो इनकम टैक्स का जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है। नेचुरली जब वो चीज़ें खत्म होती हैं तो कुछ उद्योग जो प्लान करते हैं, जो छोटे उद्योग हैं, लेकिन बड़े घराने जो है कोई भी उद्योग प्लान नहीं कर रहा है। और लगभग 40 उद्योग अभी कल मैंने पता किया सिंगल विंडो में पेंडिंग है। और बद्दी में 100-200 बीघा ज़मीन में जो उद्योग लगने के वो अभी आ रहे हैं। और लगभग 400-500 करोड़ का मैं आपको बता दूंगा कि अभी पिछले दिनों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है, जो लोग अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं और नए उद्योग लगा रहे हैं। अगर ऐसी दिक्कत होती है लोग एक्सपेंशन नहीं करवाते। एक बात हो रही है कबाड़ को लेकर, जो उद्योगों से बचता है कबाड़, और साथ में बात हो रही है स्क्रैप पॉलिसी पर भी। आपको क्या लगता है अब जो नई पॉलिसी बनेगी उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी शिकायत इसको लेकर भी रहती है। मैडम, ऐसा है कि जहाँ उद्योग लगते हैं, जैसे अब उद्योग में कोई पैकेजिंग मटेरियल है, गत्ता है, ड्रम है, कुछ स्क्रैप है, तो नेचुरली स्क्रैप वहाँ से निकलेगी। वो स्क्रैप जो है वो हमारे जो मेन रोड्स पे लोगों ने उसके डंप खोले हैं। प्रदेश की चिंता है, मेरी भी चिंता है कि उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके लिए हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री से ही बात कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार विचार कर रही है कि उस पर स्क्रैप पॉलिसी जो सरकार लाए, और सरकार जो है वो उसको एक पॉलिसी के तहत जो उसको करे, ताकि ये चीज़ें जो है, देखो जब कोई उद्योग लगा उसने अपना कबाड़ तो बेचना है किसी को, उसको कबाड़ी खरीदेंगे, नेचुरल सी बात है। अब हमारे लोग लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसी ने ट्रैक्टर लगाना है, किसी ने गाड़ी लगानी है,
कुछ लोग काम भी करना चाहते हैं, तो वो उसमें कोई बुराई बात नहीं, वो पैसे लेके चीज खरीद के बेच रहे हैं, उसमें ये तो धंधा है, कारोबार है, तो लोग करते हैं, करेंगे। अब मैं इंडस्ट्री एरिया में रहता हूँ तो वहाँ के लोग करेंगे, उनका हक है, उनकी जमीनें गई हुई हैं। तो उसके बाद सरकार जो इस पर विचार करे कि इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करके जो है इसको हम पॉलिसी के तहत लाएं और इसका निपटारा करें। एक अंतिम सवाल आपसे, उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान जी। और आप हैं सीपीएस उद्योग, आपके पास है। सियासी गलियारों में एक चर्चा आप दोनों के विषय में होती है कि कई बार राम कुमार हर्षवर्धन चौहान पर हावी हो जाते हैं, मर्जी ज्यादा आपकी चलती है, आप मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है, हर्षवर्धन चौहान जी मेरे बड़े भाई हैं और हमारे सीनियर हैं। मेरे पापा के समय वो एमएलए रहे हैं, अब मंत्री बने और मेरे इमीडिएट बॉस भी वो हैं, ऐसा हमारे बीच में नहीं है। अब लोग तरह तरह के शोषे डालते हैं, कई बार एरिया को लेके कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे एरिया में मैं चाहता हूँ, वो तो आपसी नेचुरली बात होती है कि कई चीज़ों पे ऐसी बात होती है, पर ऐसा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इकट्ठा मिलके काम करते हैं, जो चीज़ वो मुझे सुझाव देते हैं मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और जो मैं उनको बताता हूँ वो मेरा काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ सीपीएस राम कुमार चौधरी थे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सदन में बात हो रही थी उद्योगों को लेकर, साथ में विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि उद्योग हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ राम कुमार थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस।